मनरेगा में जो पहला भीड़ा रखाना है ना दोस्तों, ये वाला रखाना है। और ये कार्यकाल का ये पहला काम है, इसमें नेट ही नहीं चला। जन अंग्रेज बुन तू कर तो मिलता कटना चाहत हाथ के में मोड़ निकाल दो रहा। और वहाँ देखो उस वाली पहाड़ी की तरफ भी देखो किसी ने भयंकर आग लगा दी। ताऊ जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं। ताऊ जी जरा एक गाना सुना दो। माँ चुप रह। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बन रहा है साहिल भाई का किचन। एक बार फिर से प्रधान जी ने फेरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले ही काम में इतनी प्रॉब्लम। क्या है? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, क्या बोला? कुछ नहीं बोल। और अब मुझे भी दे रहे हैं धमकी कि बोल तेरा भी गला काट देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई शानदार और जानदार सी वीडियो में। आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे और साथ साथ में सभी गांव वाले बोल रहे थे कि काम शुरू करवाओ, काम शुरू करवाओ। तो बस इंतज़ार ख़त्म, काम शुरू होने वाले हैं। और अभी आ रखे हैं हम जियो टैग करने के लिए। सबसे पहले कोई भी काम होता है तो जियो टैग ज़रूरी है। तो हम गए थे नीचे रोले की तरफ और वहाँ से जो है देख के आए, बट नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इसी कारण वहाँ नहीं बन पाया सिस्टम। और अभी हम अपने मेला मिलन केंद्र के सामने हैं और यहाँ जो है ये भीड़ा टूट रखा है, तो इसी भीड़े को हम रखने वाले हैं सबसे पहले। और ये ज़रूरी भी है, फिर इस काम को बढ़िया से शुरू करवाएंगे। पर चलो इस काम को शुरू करने से पहले हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाँव ऐरोली से, जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। फिर वहीं पे आना, कम से कम 200 पॉइंट होने चाहिए। वहाँ देखो पॉइंट काउंट आ रहा है ना, ग्राम पंचायत में पॉइंट काउंट 40, 41, 42 आ रहा है वो कम से कम 200 होने चाहिए। हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे आराम से। बराबर, चलो तो भाई यही है। अब ऐसे डब्बा टाइप को घूमना है ना, बराबर डब्बा टाइप बस। अब फिर वहीं पे आ जाना ना, वहीं पे आके तब देखो उसमें क्या आता है। तब उसमें एक नई चीज आ जाएगी। प्रधान जी का पहला फेरा पूरा होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रधान जी कर रहे हैं, मनरेगा के काम शुरू होने वाले हैं ग्राम पंचायत ऐरोली में। और प्रधान जी कर रहे हैं जियो टैगिंग। 7 फेरे लगा चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं 7 फेरे। अब पता लग रहा होगा प्रधान जी को। एक बार फिर से प्रधान जी ने फेरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछला फेरा उनका काफ़ी छोटा हो गया था और इस बार प्रधान जी लगाएंगे बहुत लंबा फेरा। अरे ये कहाँ चले गए प्रधान जी? अब प्रधान जी ये लग गया, प्रधान जी का फेरा शुरू हो गया फिर। चुके हैं प्रधान जी अपने उससे। लोगों ने परेशान, ओए आत्महत्या नहीं प्रधान जी, आत्महत्या मत करो, स्टॉप, हम तुम्हारे साथ हैं। मनरेगा में जो पहला भीड़ा रखाना है ना दोस्तों, ये वाला रखाना है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ पे है हमारा मेला मिलन केंद्र और उसी का ये भीड़ा उजड़ा हुआ है, तो इसको करवाना है। और सबसे पहला काम यही है अपना। यहाँ से घूम के गया ऊपर, ऊपर से घूम के इस साइड से और फिर यहाँ से। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, पहले ऊपर वाले खेत से कूदा, ऊपर वाले खेत से, वो जो ऊपर है यहाँ से, इससे कूदा। फिर उसके बाद इस लैंटर से कूदा नीचे, ठीक यहाँ पे। और उसके बाद तब वो भी 4 चक्कर मारे दोस्तों मैंने, 4 चक्कर, तब जाके जियो टैग हुआ यहाँ का। मेरे कार्यकाल का ये पहला काम है, इसमें नेट ही नहीं चला, कभी कुछ प्रॉब्लम आई, कभी कुछ प्रॉब्लम आई, बट चलो अब तो हो ही गया है। पहले ही काम में इतनी प्रॉब्लम, क्या बोले। और यहाँ से हम ठीक नीचे वहाँ उस रोले तक भी गए, वहाँ देख के आ रहे थे कि वहाँ काम हो सके तो, बट वहाँ भी सिस्टम नहीं बना, वहाँ नेट ही नहीं चला। तब यहाँ का जियो टैग कराया और फिलहाल दादी आ रखी है यहाँ पे। देखो अभी जो यहाँ पे ये झाड़ी हो रही है ना, इस झाड़ी को साफ़ कर रही है। तो ये है मेला मिलन केंद्र और आंगनबाड़ी की व्यवस्था भी यहीं चलती है। बिल्डिंग बहुत बढ़िया बन रखी है, हमारे प्रधान जी ने बना रखी है, बहुत बढ़िया बना रखी है। पहले यहाँ क्या था? पहले ऐसे ही महिला मिलन केंद्र था, लेकिन ये जीर्ण सी स्थिति में पहुंच गया था। हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र था वो पंचायत भवन में चलता था, तो वहाँ पे कई बार ये समस्या होती थी कि जैसे कोई शादी ब्याह या कोई कार्यक्रम होता है, कोई मीटिंग वगैरह पंचायत भवन में हो रही, तो डिस्टर्ब हो जाते थे बच्चे, उनकी छुट्टी करनी पड़ती थी। तो हमने सबसे पहले यही निर्णय लिया कि पहले इसको सुधारा जाए। और आज यहाँ पे आंगनबाड़ी चलती है, यहाँ पे मतलब जो भी बच्चे आंगनबाड़ी के वो यहाँ पे यहीं पे रहते हैं, उनके लिए सेफ है, अभी सेपरेट है यहाँ पे। बिल्कुल। और इससे पहले यहाँ पे छाक खाते थे बल, और उसके बाद गोर गुटियाते थे। यही तो करते थे, तुमने खुद कई बार यहाँ पे छाक खा रखा है। अरे यहाँ के लड़के देख रहे होंगे वीडियो को, उनको पता है
एक काम तो यहाँ पे होगा दोस्तों, और एक काम होगा नीचे पंजरे का जो पुस्ता है वो भी टूट रखा है, तो उस पे भी होगा। तो प्रधान जी से ये पूछना चाहता हूँ मैं कि आपके टाइम पे भी ऐसे चक्कर मारने पड़ते थे क्या? हाँ, व्यवस्थाएं तो कुछ ऐसी ही थी, लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे करके जो ऑनलाइन व्यवस्थाएं इनमें और प्यूरीफाई हो रही हैं और बढ़िया तरीके से हो रही हैं। और हमारे टाइम पे क्या था कि हाजिरी जो लगती थी, जैसे कि जियो टैग तो 3 ही बार होते थे। एक फर्स्ट जियो टैग कि कहाँ पे आपने काम करना है, एक सेकंड जियो टैग होता था कि जहाँ पे मतलब जब वो काम लगभग बोर्ड फोटो उसकी बन जाती थी, और तीसरा जियो टैग जब वो लास्ट मतलब अंतिम चरण उसका होता था कि कार्य समापन हो गया। तो 3 जियो टैग अभी भी तब भी होते थे और अब भी वो होंगे। और हाजिरी वहीं पे जाके लगती थी, ऑनलाइन ही हाजिरियाँ लगती थी। लेकिन अब ये है कि थोड़ा ऐप हो गया और कुछ दिनों बाद इसमें शायद और देखने को मिलेगा, बिल्कुल। व्यवस्थाएं सुधरेंगी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी तो ऐप ऐसे हो रखे हैं कि वो कई जगह यहाँ पे नेटवर्क की बहुत समस्या रहती है। जो मनरेगा के कामों में गिरावट आई है वो इसलिए भी आ रही है कि कई ये हाजिरी 2 बार लगेंगी एक दिन में। सुबह जैसे आपकी 8 बजे लग गई तो उसके बाद फिर 4 घंटे बाद आप उसमें हाजिरी लगानी पड़ेगी। और कई जगह यहाँ पे ऐसी है, कई रोले गधेरे यहाँ पे पहाड़ है, तो ऐसी जगह पे है कि वहाँ पे आती नहीं है, फ़ोटो आती नहीं है और अपलोड नहीं होती हैं। अब लोग तो ये सोचते हैं कि ये जानबूझ के नहीं लगा रहा, जबकि वो ऐप की गलती होती है। लेकिन काम करने में थोड़ा दिक्कत आएंगी और धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं ऐसी सुधरती रहेंगी और लास्ट में आ ही जाएगा। धन्यवाद। अब काम तो दोस्तों परसों से शुरू कराएंगे, बाकी सारी फॉर्मेलिटी तो पूरी हो गई है और कल मीटिंग वगैरह है, तो मीटिंग वगैरह के अगले दिन से ही काम होगा। बाकी और गांव के भी खुल जाएंगे तो फिर और गांव में भी कराएंगे, क्योंकि मेरी जो ग्राम सभा है उसमें हमारे 4 गांव आते हैं, तो चारों गांव ही जो है वो काम करेंगे। अभी जो है दोस्तों ऊपर गांव की तरफ भी आ गए हैं, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बन रहा है साहिल भाई का किचन, जिसमें लगे हैं ताऊ जी, बहजी और हमारे बड़ा जी, और दूसरे बड़ा भी देख रहे हैं, ये जी साहब है ना, चेक कर रहे हैं काम को कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। कैसा हो रहा है, बड़े हो रहा है, फर्स्ट क्लास, हाँ टनाटन। चलो ये देखो, ये है मिस्त्री जी, राकेश भाई के पिताजी, वो सौरभ भाई के पापा जी। चलो काम भी बढ़िया हो रहा है। देखो ताऊ जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं। ताऊ जी जरा एक गाना सुना दो। जब क्या पेट के अंदर जाएगा तब। क्या चाहिए, पेट के अंदर क्या चाहिए, डीजल क्या चाहिए? अगर डीजल भर जाएगा अच्छा डीजल, तब गाड़ी चलेगी। तब गाड़ी चलेगी, बिना डीजल के नहीं हो पाएगा है? ताऊ जी गाना बढ़िया गाते हैं, बट डीजल की जरूरत है। वो भी आज मंगलवार है। वो मंगलवार को भी नहीं? अरे मंगलवार को लोग व्रत तो लेते हैं, मीठा भोजन खाते हैं और मीठा। मतलब गाना नहीं सुनाओगे आज? मतलब ये कुछ रूपरेखा है दोस्तों पूरे किचन की। देखो वाह, कामकाज गांव में दोस्तों ऐसे ही लगे हुए हैं, सब अपने निजी कामों पे लगे हुए हैं। और साथ साथ में आज तो पंचायत भवन में जो है अपनी पूरी महिला मंगल दल जो है मूंगफलियां बांट रही है। तो यहाँ से देखो अपना आधा ख्वाल जो है वो दिखाई देता है, और अपने ख्वाल के ठीक बीच में देखो ये है पंचायत भवन, और पंचायत भवन के छत पे सभी बैठे हुए हैं और देखो मूंगफलियां बांट रहे हैं। वाह, और इधर साइड से बच्चे खेल रहे हैं। चलो ये भी बढ़िया है। धूप भी देखो लास्ट डांडी कांटियों पे रह गई है, और फिलहाल आज तो मौसम बढ़िया क्लियर हो रखा है, तो दूर दूर भी देखो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो सामने पड़ते हैं दोस्तों डुमेला गांव। तो ये देखिए ये है तल्ला डुमेला, और ये है दोस्तों मल्ला डुमेला, और इसी के ठीक इधर को अपना बिरोखाल ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे है मतलब बिरोखाल की ब्लॉक की जितनी बिल्डिंगें हैं वो यहाँ पे है, और मार्केट इस साइड को है। तो अभी यहाँ से कवर नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में ये पहाड़ी लगती है और इतनी दूर है देखो यहाँ से। लगभग सभी जगह आग लगी हुई है, बस हमारा ये वाला जंगल बचा हुआ है। और यहाँ भी देखो किसी ने ऊपर साइड देखो यहाँ आग लगा दी, देखो ठीक यहाँ चोटी पे। अब वो आग यहाँ से नीचे फैल सकती है, बट बीच में रोड है तो क्या पता नीचे ना आए, पर अगर आ गई तो उसके बाद ये पूरा जंगल, यहाँ का पूरा जंगल जला देगी ये वाला। पता नहीं दोस्तों क्या ही मिलता है लोगों को, ऐसे आग लगा देते हैं। और इस बार बहुत आग लगी, बहुत ज़्यादा। मतलब अपने क्षेत्र में तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं था जो जला नहीं, बस यही वाला बचा है, और इस पर भी देखो अभी आग लगा दी। और यहाँ से ठीक सामने की तरफ चौंडला गांव है, और उसके पीछे दोस्तों चंदौली वगैरह है। और वहाँ देखो उस वाली पहाड़ी की तरफ भी देखो किसी ने भयंकर आग लगा दी, वहाँ से भी देखो कितना भयंकर धुआं उठ रहा है।
हमारे गांव के जो क्रिकेटर हैं वो भी आ गए हैं। और ये देखो, ये हमेशा बच्चों को परेशान करेगा बस, है मारते ही रहेगा रे तो बच्चों को बस, है मारना मतलब इसके लिए टाइम पास है। अबे मिलके कूद दो कभी, सब मिलके अरे कर दो कुटान। कर दो कुटान। घर पे भी आ गए हैं दोस्तों, और शीतल भी घर आ गए हैं। शीतल की बड़ी याद आ रही थी। झूठ बोल रहा है दोस्तों। नहीं यार, सच में याद आ रही थी। नहीं किया मेरे को एक बार। नहीं किया? खादे माँ कसम नहीं किया। कहाँ किया भाई, एक अकेला बंदा हूँ मेरे को जिसकी इसकी चिंता थी, कद्दू थी चिंता। तभी मैंने तेरे को 2-2 बार कॉल किए। मेरे पापा ने मेरे को 30 बार फोन किया। तो पापा को ज्यादा थी ना। ठीक है, और सचिन भाई ने भी किया मेरे को 1000 बार फोन। चल तो एक काम कर फिर, क्या? चल वो बना दे, थोड़ा मैक्रोनी बना दे मैंने मनाने आ रहा प्लीज ना, प्लीज। तभी आ रही थी दोस्तों, इसको याद बना दे यार। ताकि मैं इसके लिए वो बनाऊं मैक्रोनी। माँ इसको बोलना मैक्रोनी बना दे। माँ इस पे हाथ नहीं है क्या? मैक्रोनी नहीं आ रही दीना कर जान को हम कह जान। तो कलियो आया है दोस्तों, और कलियो देखो पेठा लेके आ रखी है। लड्डू है, लड्डू फोड़ दिए। लड्डू फोड़ का क्यों था? तो क्यों नहीं दिखाने दे रही मेरे को? बोला हम तो पेठा दिया। तो पेट अच्छा ही, लड्डू अच्छा ही नहीं जी। लड्डू 4 लड्डू है उसमें वो। पेठा 4 तो हुए, जान यार पेठा टुकड़ा दूधी। अब चलो, मैंने बढ़िया करके मैक्रोनी रख दी है चूल्हे में। इनके लिए बोल बोल के मैं परेशान हो गया था, इसके लिए भी और इसके लिए भी, बट किसी ने उंगरे नहीं पूरे। और दिन कौन बनाता है? हम ही तो बनाते हैं। अरे कद्दू बनाती है, तो कुछ नहीं बनाती। खैर आ रही है गाइस, हम इतनी दूर से आए हैं, मल मुलुक से आए हैं हम, तो हमें खैर आ रही है। नखरा, हमें अभी रोटी बनानी है। पर नखरा इनके लिए जितना भी कर लो दोस्तों कम ही है। ऐसे ही बोलते हैं ये हमेशा मेरे लिए। दोस्तों ऐसे ही है। बेकार तो ये है दोस्तों, सच बता रहा हूँ। जिस दिन मैंने अपना निपल्टू कर दिया ना तो मेरा डायलॉग उस दिन पता चलेगा तुम्हें। मेरा डायलॉग मत चुरा। मैंने नहीं चुराया। तो मैं करूंगी, तू अपना लापता करना। तो तू घर से भागने की कोशिश कर रही है। मैं भागूंगी तो नहीं, पर मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। लड़के के साथ नहीं भागूंगी, हाँ। ये तो पक्का है। बट मैं कहीं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ मुझे कोई कुछ बोलने वाला ना हो, बस एकदम शांति हो, जहाँ मैं मेरी मर्जी चले, जहाँ मैं अपने मन से खाऊं पीऊं उठूं जागूं, वहाँ जाना है मैं। माँ चुप रह। ए माँ, ये बोली पकड़ छू बगल दे जी। अब फटाफट बनाता हूँ दोस्तों, क्योंकि भूख लग गई है मेरे को खतरनाक। तेल गरम करता हूँ, और इनको अब शायद दया आ गई है, तो यहाँ देखो अब प्याज काटने लग गए हैं। भाई ज़रूरत नहीं है, अब मत करो, मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा ना, मैं खुद कर लूँगा, प्याज निकाले तो साग कर रहा है। मैं खुद कर लूँगा भाई। दूसरे प्याज निकाले तो साग कर रहा है। चल दूसरे प्याज काट। हाँ मैं खुद कर लूँगा, हटा। मेरी माँ को तो मुझ पे दया आ गई, और अब मेरी माँ बनाने लग गई। की माजन होऊन जाने की माँ लोडू खंडेडू खंडा लोडू का हाथी काट देन अगर उन अरे जन अंग्रेज उन तू करे तो मिलता काटना चाहत हाथ के में मोनी काट दो काट तू करे। वाह, तिल में मूड कटड़ा है। वे तो जो जन उन मारल हो अटगाल वो को तब बहुत था अटगा दिया आई चाचा ता अटगा दिया आई है तो भाई मरने चाहता गलती हुए छै दोस्तों अपनी गर्दन बचानी पड़ेगी। भाई काटने की धमकी दे दी तूने अपनी पर तू कह दे है, अपनी पर तू कह दे आग बैठे तब तभी बचन चलना तो मैं लगूंगा आप पता चलना तैयार होने की हथियार। वाह, घर पे रहना भी सेफ नहीं है अब। अंग्रेज सिंह से बुरा हाल करो ना मैं यार बेचारे के हाथ कट गए और तुम्हारे लिए मजाक हो रही है। भाई तो उसकी भी कोई गलती होगी, एक हाथ से तो रोटी पकती नहीं है, ठीक है, दोनों हाथ से पकती है, होना चाहिए आदमी को ढंग से रहना चाहिए। सच में यार दोस्तों भूख इतनी खतरनाक लगी है ना कि जैसे ये देख रहा हूँ मैं तो मजा आ जा रहा है। वाह, मतलब मन कौन है बहुत भयंकर भयंकर वाली भूख लगी है सच में। कब बने और कब मैं खाऊं और तब बात हो तो नहीं खाऊं उसका तो रहने दो, वो जब देख लेंगे तब देख लेंगे, पहले ये चाहिए, पहले भूख लगी है।
क्या है? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, क्या बोला? कुछ नहीं बोला। गाली दी तुमने? गाली दी? मेरा गर्दन काटने की धमकी दे रहे हो? हाँ। हैं? और तुम मेरे बेटे हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अब मुझे भी दे रहे हैं धमकी कि बोल तेरा भी गला काट देंगे। हैं? तेरा भी गला कट जाएगा। ये उसके तो देखो, हाथ कट गए। काम ही ऐसे है तो क्या करी। काम ऐसा है कि मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए बोला, लेकिन इसने बना नहीं पाया। हाँ नहीं बोला, और इन्होंने बनाए नहीं, तो इतने में ही मेरे गला काटने की धमकी दे दी। तेरी गला ही काटना है हमने अब। एक मैक्रोनी के लिए। दोस्तों, अगर मैं ना दिखूं कभी, ब्लॉग ना आए, तो इसका यही मतलब है, इन्होंने मार दिया। ऐसे मत बोलना। साफ सीधी सी बात है। दोस्तों ब्लॉग ना दिखे तो डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाके मेरा ब्लॉग देखना, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी कि हमने इसका गला काट दिया है। वाह, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है ना ऐसे बात बोलने में? शर्म नहीं आ रही है? जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? हाँ, कुछ नहीं क्या कर होगा? क्यों दी जान से मारने की धमकी?